अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किस चीज़ से बने होते हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, अब कैसे ज्वाइन करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। उस कोवलेंट बॉन्ड को या तो हम पेप्टाइड बॉन्ड कह देते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कह देते हैं। उसके थ्रू जब हम अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, या हम सिंपली इसको क्या कहेंगे, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि सिंपली प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर्स क्या होते हैं? जब अमाइनो एसिड्स की लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास अमाइनो एसिड्स एक दूसरे को पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे पास पॉलीमर बन जाते हैं। हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? एग हो गया, मीट, मिल्क, योगर्ट एटसेट्रा। हमारे पास इसके जो है वो डिफरेंट सोर्सेज हैं प्रोटीन के, हमारे पास उनको लिखा हुआ है। हमारे पास अमाइनो एसिड क्या है? बेसिकली अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसके बने होते हैं? अमाइनो ग्रुप के बने होते हैं। इसके अंदर हमारे पास कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप होता है और हाइड्रोजन एटम होता है और एक साइड चेन होती है जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, या साइड चेन कह रहे होते हैं। और ये हमारे पास किसके साथ? अल्फा कार्बन के साथ बाइंड होता है। अल्फा कार्बन मैंने आपको पहले भी बताया था, वो वाला कार्बन है जिसके साथ चारों डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन की साइडों पे ये देखिए अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और ये हमारे पास आर चेन अटैच्ड है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब चार डिफरेंट तरह के हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं तो सेंटर वाले कार्बन को हम क्या कह देते हैं? दैट इज द अल्फा कार्बन। तो ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर है? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वन अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स की पहली क्या टाइप है? दैट इज द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ये प्राइमरी अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये 20 इन नंबर है। ये नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास होते हैं। ये हमने कॉमनली सुना होगा कि 20 हमारे पास नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं और उन्हीं से सारे के सारे प्रोटीन्स बने होते हैं। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या हैं? जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हमारे पास पार्ट नहीं लेते। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं जो कि बॉडी खुद बनाता है और जो कि बॉडी खुद नहीं बनाता। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम वो डाइट में लें। एग्जाम्पल क्या है? ल्यूसीन की। और नॉन एसेंशियल क्या है? जो कि हमारे पास बॉडी खुद बना लेता है, जिस तरह के एलानिन आ जाता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की हम बात करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि जब अमाइनो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कहाँ पे ज्वाइन करते हैं इसको इधर से समझ रहे हैं आप। ठीक है, ये एक अमाइनो ग्रुप है, ये दूसरा अमाइनो ग्रुप है। एक अमाइनो ग्रुप का ये कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप है और दूसरे अमाइनो एसिड का ये हमारे पास क्या है? अमाइनो ग्रुप आ जाता है। ठीक है ना, अमाइनो एसिड का। अब इसका कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप जब इसके अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड करेगा तो हमारे पास आपस में क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर हम इसे क्या कह देते हैं? ये आ जाती है पेप्टाइड लिंकेज। आपको इसकी डायग्राम से समझ नहीं आएगा, जहां से मैंने आपको बताया वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, डाइपेप्टाइड क्या होता है? अब बेसिकली जब हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स के तो हमारे पास दो पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ ज्वाइन होते हैं तो उन्हें हम क्या, मतलब कि तीन अमाइनो, अब ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है ना, अब इसके साथ एक और अमाइनो ग्रुप आ जाएगा तो क्या बनेगा? उसके बीच में भी बन जाएगा अमाइनो ग्रुप के साथ। तो हमारे पास क्या, तीन पेप्टाइड बॉन्ड, दो पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे और तीन अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड। और जब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे, अब मैं यहाँ पे सोचें मैं इधर भी पेप्टाइड बॉन्ड लगा रही हूँ, मैं इधर भी पेप्टाइड बॉन्ड लगा रही हूँ, इस अमोनिया के साथ भी कार्बोक्सिलेट, इस कार्बोक्सिलेट के साथ अमोनिया। अब जब 3 से ज्यादा में चेन मेरी चली जाएगी तो वो से हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड कह देंगे। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है क्या है? अमाइनो एसिड का जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड एक सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ ज्वाइन टुगेदर है। ठीक है, 1951 में हमारे पास सेंगर ने स्टडीज की थी इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है? बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है जब हमारे पास अल्फा हेलिक्सेस और बीटा चेन्स बन जाती हैं प्रोटीन की तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? जब उसको ही हम 3D एंगल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के ऊपर जब ले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? जब हमारे पास एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन्स आ जाएं। ये तीन हम सिर्फ एक ही पेप्टाइड चेन की बात करें,
ठीक है। लेकिन अब जब ज्यादा पेप्टाइड चेन, मतलब इसके साथ समझे एक ये पेप्टाइड चेन भी आ गई और एक इस तरह की पेप्टाइड चेन आ गई और उन्होंने अपना जब स्ट्रक्चर एक कंबाइन करके बनाया, तो 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट्स हमारे पास, जैसा हीमोग्लोबिन की एग्जांपल लेते हैं तो वो बनाते क्या है, हमारे पास ये 2 अल्फा सब यूनिट्स आ जाती हैं, 2 बीटा आ जाती हैं, ये चारों कंबाइन करके क्या बना देती हैं, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन प्रोटीन की। सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेट है और डिराइव्ड है। सिंपल प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास जब उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो अमाइनो एसिड्स आ जाता है। जब मतलब कि ये सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल दे रही थी मैं आपको, ठीक है। ये मैंने पूरी एक लॉन्ग प्रोटीन बनाया, जब उसकी मैंने ब्रेक डाउन की तो क्या बन गया, मेरे पास अमाइनो एसिड्स बन गए। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, दैट इज द सिंपल प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड प्रोटामिन। कॉन्जुगेट कंपाउंड्स आ जाते हैं प्रोटीन के, वो हमारे पास कि जब हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास प्रोटीन कंपोनेंट भी निकलेगा और नॉन प्रोटीनिशियस सब्सटेंस भी निकलेगा। ठीक है ना। उस जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप निकल आ गया, हमारे पास आ गया प्रोस्थेटिक ग्रुप आ गया, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, कोफैक्टर निकल आए। ठीक है। उस तरह के न्यूक्लियोप्रोटीन की एग्जाम्पल है, फॉस्फोप्रोटीन की एग्जाम्पल है, लिपोप्रोटीन, जैसे कि लिपिड प्रोटीन है। ठीक है ना। फॉस्फोर और प्रोटीन हमारे पास, अब जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो अमाइनो एसिड तो नहीं निकलेगा, साथ में ये लिपिड्स भी निकल रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। डिराइव्ड आ जाती है, दे आर नॉट नेचुरली एक्टिंग प्रोटीन्स, और हमारे पास सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन्स को मिक्स करके ये बनाए जाते हैं। एग्जांपल्स इसमें क्या है, एंजाइम्स की। ठीक है। अब हमारे पास प्रोटीन के फंक्शन है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रोटीन है जो है वो, एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, जिस तरह के ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में। कंट्रक्टाइल फंक्शन है, कंट्रक्टाइल क्या, कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। हार्मोन्स हमारे पास बेसिकली प्रोटीन आ जाते हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, जिस तरह के सीड्स एंड एग्स हैं। डिफेंसिव प्रोटीन्स हैं, जिस तरह के एंटीबॉडीज आ गई। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो ब्लड कोआगुलेशन के अंदर भी हेल्प करती हैं।